सबसे पहले तो मैंने अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मैं उन्हें आशा है कि ये और बेहतर करेंगे और उन्हें एक अगर मंच मिले तो निश्चित तौर पे वो अच्छे जगह पे जा सकते हैं। तो इसी के लिए हम उनसे आज मिलने आए हैं और उनसे जुड़ी हुई उन सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रशिक्षक के क्षेत्र में जाता है तो उसके लिए कौन कौन से गुण होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है आगे के बेहतर रणनीति के लिए। तो सबसे पहले मैं उन्हें एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये नृत्य का चयन किया, किस लिए किया? आखिर कौन सा कारण है या कौन सा ऐसा आकर्षक का पल था जिसके कारण आपने नृत्य को अपना करियर बनाना स्वीकार किया? सबसे पहले तो मेरा नाम अंकिता रॉय है। आप जैसे सर क्वेश्चन किए उसका आंसर तो मैं यही दूँगी कि मेरा ये हॉबी नहीं था, ये मेरी मम्मी का पैशन था कि उनको करने नहीं दिया गया। वही बोली कि हम नहीं कर पाए तो मेरी बेटी करेगी और उन्हीं की वजह से मैं ये स्टार्ट किया। सारा क्रेडिट मम्मी के ऊपर ही जाता है, उन्हीं की वजह से इतना कुछ कर पाई हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। तो ये सारा निर्णय हम चाहेंगे कि आपके अभिभावक के माध्यम से ही होगा, क्योंकि अधिकतर जो भी रुचियों का हम चयन करते हैं कहीं ना कहीं अपना जरूर दिखता है। जब तक हम किसी क्षेत्र में हम अपने आप को बेहतर नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे। सर ये तो है, मतलब मेरा भी खुद का शौक था कि हम भी कुछ करें, पढ़ाई के साथ-साथ अपने साथ एक पैशन भी रखना चाहते हैं और ये मेरा है कि मैं आगे भी इसमें कुछ कर पाऊँ और अच्छा शिक्षा दे पाऊँ दूसरे को भी। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आपका जो ड्रीम होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा होती है कि आने वाले समय में मैं अपने आप को किस क्षेत्र में देखना चाहूँगा। तो आपकी क्या ड्रीम्स है? आगे चल के आप किस क्षेत्र में अपने आप को देखना चाहते हैं? सर ड्रीम तो मैं जैसे साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ड्रीम था कि मैं इंजीनियरिंग भी करूँ, इंजीनियरिंग का भी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ और डांस को भी साथ में रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरा क्लासिकल में कथक और भरतनाट्यम दोनों सीखा हुआ है, तो उसके क्षेत्र में और आगे जाना चाहती हूँ और एक अच्छी कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ आगे जाके। अब मैं जानना चाहूँगा कि आप डांस में, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो आप बेसिकली किन-किन मतलब आप कैटेगरी के डांस सिखाते हैं बच्चों को? बेसिकली सर मैं क्लासिकल मेरा प्योर फॉर्म क्लासिकल है, मैं कथक और भरतनाट्यम प्रोफेशनली उसी को सिखाती हूँ और ऐसे में फ़ोक डांस या फिर आप गरबा बोलिए या आप फ्री स्टाइल का कोई डांस बोलिए, वो भी मैं सिखाती हूँ। और दूसरा बताइए कि एक अगर कोई डांस टीचर बनना चाहे तो उनमें कौन-कौन सा ऐसे बेहतरीन गुण होने चाहिए? जैसे हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उसका शारीरिक क्षमता अधिक होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नहीं जा सकता है। हाँ। तो आपके अनुसार में एक अच्छे बेहतर डांस टीचर के लिए क्या-क्या गुण होनी चाहिए? सर पहले तो जो डांस टीचर होना चाहिए उनके ऊपर डिसिप्लिन रहना चाहिए उनको, फर्स्ट बात। डिसिप्लिन और अपने ग्रुप को चलाने का एक क्षमता होना चाहिए। अगर आप क्लास करवा रहे हैं तो एक ग्रुप, एक कमिटी अगर बनाया है तो उसको अच्छे से चलाने का कोशिश करना चाहिए और एक डांस टीचर होने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग माइंड के साथ लेके चलना होगा। क्योंकि बहुत पेरेंट्स होगा कि वो लोग बोलते हैं कि बेटा को आगे-पीछे रखते हैं, वो सब नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए और हमेशा पॉजिटिव व्यू में हर चीज़ को देखना चाहिए और स्ट्रेंथ रहना चाहिए कि हम लोग कभी-कभी होता है कि जब प्रैक्टिस करते हैं तो भूल जाते हैं या नेगलेक्ट कर देते हैं प्रैक्टिस को, वो नहीं होना चाहिए। एक डांस टीचर को अपना खुद का मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में रहना चाहिए और अपने बच्चे को भी ऐसे शिक्षित करना चाहिए। चलिए, ये तो आपका नृत्य सेक्टर हो गया, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो डांसिंग के क्षेत्र में हमारे भारत में ऐसे कौन-कौन से प्रसिद्ध अभिनेता हैं जो इस क्षेत्र में अभी तक बेहतर क्षेत्र प्रदान किए हैं? हमारे क्षेत्र में सर ऐसे मैं तो 2-4 नाम बताइए सबसे जो पहले इंडियन अपना गुरु का नाम डांसर लूँगी। सब मैं तो सबसे पहले अपने गुरु का नाम लूँगी, अंगोना बाग, जिनके पास मैं शिक्षित हुई हूँ। और सर ऐसा देखा जाए तो जैसे कि हमारे कथक गुरु हैं, कथक गुरु जो बिरजू महाराज जी हैं, उनसे मैं बहुत कुछ प्रेरणा ली हूँ। उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनका भाव, जैसे डांस को वो एक्सप्रेस करते हैं अपना नृत्य से। और भरतनाट्यम में रुक्मणी देवी और 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 जो भी हैं, उनसे जितने भी मतलब शिक्षित मिले हैं मेरे को, उतना ही लेके बस साथ में हैं और वही आगे करना चाहते हैं उन्हीं के जैसे। आपसे अगर पूछा जाए कि आपके सबसे पसंदीदा अगर डांसर कौन-सा है? क्योंकि बहुत सारे डांस होते हैं, अलग-अलग फॉर्म के होते हैं। तो आपके लिए सबसे मतलब पसंदीदा कौन-सा डांसर है जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं? सर फर्स्ट तो मैं
बिरजू महाराज जी का नाम लूँगी और मेरे गुरुजी मैम का नाम अंगोना बाग, उनका उनका जैसे भी नृत्य करने का शिक्षा है वो मेरे को बहुत पसंद है, बहुत समझा के करवाती है वो। और और जैसे कि और भी है रुक्मणी देवी एवं और भी हैं पद्मावती, श्रीकांत जी, उनका भी मैं नेचर देखती हूँ, उनका भी डांस देखती हूँ, उनका भी डांस बहुत अच्छा है, उन्हीं का देख के। अच्छा, दूसरी बात ये रहता है कि डांस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, है ना? हम्म। तो बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि वो स्टेप्स भूल जाते हैं अक्सर। हाँ तो उसके लिए आपके पास क्या सुझाव है? वो कहते हो कैसे उसको इस चीज को सुधार कर सकते रेगुलर प्रैक्टिस फर्स्ट तो ये रहेगा कि रेगुलर प्रैक्टिस जो तुम लोग को सिखा दिया जाए वो रेगुलर अगर प्रैक्टिस करें हम लोग कुछ भी थोड़ा भी टाइम निकाल के तो वो माइंड में रहता है। और कोई कोई होता है कि जल्दी सीखने का ये में रहता है, जल्दी सीखने से कभी कुछ नहीं होता। उस जो भी स्टेप दिखाया जा रहा है या टीचर को पूछना चाहिए, अगर जो स्टेप क्लियर नहीं है तुम लोग को पूछा जाता है कि कितना बार तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा उतना बार पूछो, पूछने से ही क्लियर होगा। और प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। और सजेस्ट करूंगी कि जो जैसे कि हम लोग डांस करते हैं, अगर लिपसिंग करते हैं, लिपसिंग के साथ अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लिपसिंग के साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा याद रहता है। लिपसिंग को अगर हम लोग नहीं करेंगे तो रिक्स होता है कि हम लोग भूल जाए। तो मैं वही बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी इन लोग को। हैं? और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप इस क्षेत्र में बेहतर है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी जगहों पर मौके भी मिले होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा ऐसे कौन कौन से जगह है, ये क्षेत्र है जहाँ पे आपने इसका प्रदर्शन किया? सर ऐसे तो बहुत सारे जगह हैं। पहले तो मैं अपने स्कूल से ही शिक्षित हुई हूँ और उसके बाद मैंने रांची में भी प्रोग्राम किया है, मुंबई भी गई हूँ, कोलकाता भी गई हूँ। और और बहुत सारी जगह में जैसे ऑडिशन होता है, ऑडिशन में भी गई हूँ, सुपर डांसर के ऑडिशन में भी गई हूँ। पर कुछ सिलेक्शन भी हुआ था, पर तभी पापा मम्मी का तभी जॉब था, भाई छोटा था, उस कारण जाने नहीं सके। वरना बहुत सारा प्रोग्राम किए हैं सीधी के आसपास में, बहुत सारा, जैसे कि सरायकेला खरसुआ की मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ, वो भी हमारे मैं सरायकेला को चाहूंगा वो द्वारा। जो सर्टिफिकेट आपने जहाँ से प्राप्त किए उनके बारे में थोड़ा आप बारीकी से बताएं कि अब तक आपने कहाँ कहाँ इवेंट किया, उसमें से कहाँ आपने सफलता हासिल की, वो थोड़ा दिखा के आप बता दीजिए। जी सर। सबसे पहले तो मैं ये सर्टिफिकेट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये झारखंड का प्रसिद्ध कला केंद्र के द्वारा कला उत्सव कराया गया था। उसमें मैं जो जिला के तौर पर उसमें फर्स्ट आई थी और नेशनल की तरफ से सेकंड आई थी। ये उसका सर्टिफिकेट है। और ये वाला सर्टिफिकेट जो है सर, जो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ सरायकेला खरसुआ की, ये उसका सर्टिफिकेट है। चलिए, इनके लिए तो आप सब लोग ताली मारना चाहिए। और सर ये जैसे कि ये ब्रांड एम्बेसडर का मेरे को सबसे पहले जो ट्रॉफी मिला था भारत सरकार के द्वारा, ये है। और ये वाला जो है ये बाल विकास मंत्री जी के द्वारा दिया गया था। सरायकेला खरसुआ में बाल विकास मंत्री जी ने दिया था मुझे। और कौन सा मंच है जहाँ पे आपको और मौका मिले थे? सर बेसिकली तो मैं यहीं अपने झारखंड में ही करती हूँ, उतना ज़्यादा मतलब पेरेंट्स उतना सपोर्टिव है कि हर जगह लेके जाते हैं। और मेनली मैं सर मुंबई कोलकाता तक गई हूँ अपना ऑडिशन लेके। चलिए, अच्छा है। अब आप अगले हमें बताइए कि डांस की आखिर परिभाषा क्या है? हर चीज की एक परिभाषा होती है। हाँ तो आप डांस की परिभाषा को कैसे परिभाषित करना चाहेंगे अपनी विचारधारा से, क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती है। सर डांस मेरे लिए एक ताकतवर चीज है, जो हम अपने पेशेंस के साथ, एक्सप्रेशन के साथ या उस कला के द्वारा जो दर्शाया जाता है, एक कहानी हम लोग अगर प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा भाव देके हम लोग बता सकते हैं, उस चीज को हम लोग डांस कहेंगे। जैसे कथक में होता है कि हम लोग आंख या उसके भाव के द्वारा एक कहानी बताते हैं, और भरतनाट्यम में ये होता है कि हम लोग अपना भाव से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो डांस मेरे लिए ये है कि हम लोग अपने अपने से जो मन से जो भावना निकलती, इमोशंस होते हैं, उसके द्वारा जो किया जाए वही डांस है। चलिए, दूसरा चीज फिर मैं पूछना चाहूंगा, जो डांस के क्षेत्र में 5 एलिमेंट होते हैं, हाँ क्या आप उस एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं कि क्या होते हैं वो 5 एलिमेंट, जी जिसके सर। द्वारा हम एक बेहतर नृत्य प्रस्तुत कर सकते जी सर, 5 एलिमेंट फर्स्ट होता है बॉडी। बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए,
बॉडी फिटनेस होना चाहिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए डांस करने के लिए। सेकंड है, आप अगर एक्शन उसको अगर आप अपने भाव के तरह से बता सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि अपने भाव से वो अंदर आत्मा से आना चाहिए कि आप डांस कर रहे हैं मन से। दूसरा है एनर्जी, ताकत होना चाहिए इंसान के अंदर, कोई भी चीज़ करने के लिए ताकत बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पेशेंस होना चाहिए, डांस के लिए पेशेंस जो हम लोग को होना चाहिए, और परफेक्टली टाइम देना चाहिए, एनर्जी देना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात स्पेस होना चाहिए। कोई भी चीज़ को करने के लिए स्पेस बहुत ज़रूरी होता है, स्पेस होना चाहिए।